हेलो स्टूडेंट, तो ये इन्फॉर्मेशन नीट के स्टूडेंट के लिए है। इनका करेक्शन विंडो आपका 12 तारीख से ओपन होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरने में कोई भी गलती की हो वो सारे के सारे स्टूडेंट फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो आपका जो फॉर्म करेक्शन का डेट रहेगा वो आपका 12 तारीख से स्टार्ट होगा और 14 तारीख तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि इसके बाद फर्दर करेक्शन विंडो को ओपन नहीं किया जाएगा। तो आपका जो भी गलती हुआ रहेगा आप इसी ड्यूरेशन में उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में आपको मिला है कि आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फादर नेम क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन और मदर नेम क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ये ध्यान रखिए कि या फादर नेम के करेक्शन में या मदर नेम के करेक्शन में, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा करेक्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। आपकी जो 10th एंड 12th की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपने फिलअप करी होगी उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिर सेकेंड, स्टेट यूटी फॉर्म वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपीयरिंग। आपने जिस स्टेट से 12th पास किया था अगर वो आपने गलत फिल कर दिया है तो उसको चेंज करने का मौका आपको मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी को चेंज करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। अगर आपने ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आपने किसी दूसरी सब कैटेगरी को डाल दिया था तो उसको चेंज करने का मौका मिलेगा। या अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे बट गलती से आपने ओपन कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया था तो उसे भी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा ना। उसके बाद आपको सब कैटेगरी PWD इसको भी चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। फिर इसमें यहाँ पर देखिए सिग्नेचर को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया था वो ब्लर इमेज हो गई थी तो आप वापस से सिग्नेचर को अच्छे से करके अपलोड कर सकते हैं ना। यहाँ पर जो उसके बाद है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट इन नीट यूजी। आपने कितने बार प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट दिए हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हुए नीट एग्ज़ाम, अगर वो आपने गलत फिल कर दिया है तो उसको भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद फर्दर ऑप्शन देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ सिटी सिलेक्शन। आपको कौन कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है उसको भी अगर आपको चेंज करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज करने का। नाउ मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन मतलब बच्चों जो आपको आपका लैंग्वेज रहेगा, पेपर का लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, उसको चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना करके डाल दिया था कि आप या तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए या तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे सेलेक्ट करिए। तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको पेपर इंग्लिश में भी मिलेगा प्लस हिंदी में, या जो भी आपने रीजनल लैंग्वेज चूज़ करी है उसका भी पेपर मिलेगा। मान लीजिए कि आपने पेपर हिंदी में सेलेक्ट किया है तो आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। अगर आपने मराठी सेलेक्ट किया है तो मराठी प्लस इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में पेपर रहेगा। तो फिर अगर आपने इंग्लिश ही सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप हिंदी या तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज इतनी टफ रहती है बच्चों कि हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर वही लैंग्वेज हमारी मदर टंग में रहे, हिंदी में रहे या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में रहे तो हमें वो समझ में आ जाता है अच्छी तरह से और हम उसका आंसर भी निकाल लेते हैं। तो इस वजह से हमें इंग्लिश ना चूज़ करके जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए स्टूडेंट की, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स। अपनी आइडेंटिटी डिटेल भी चेंज करने का मौका दिया गया है लेकिन ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विथ आइडेंटिटी अदर देन आधार। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन ओपन होगा जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को आधार के साथ में नहीं किसी दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में अपलोड किया था। लेट से कि किसी ने जो है कि पैन कार्ड के साथ में अगर अपनी आइडेंटिटी डिटेल अगर वहाँ पर अपलोड करी थी जिसमें कुछ गलतियाँ हो गई है तो उनको चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। मेक श्योर करिए बच्चों कि जब इस बार आप करेक्शन करें तो फर्दर से वापस से कोई करेक्शन आपसे ना हो जाए, नहीं तो फिर अब इसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, फिर आपको दूसरा मौका करेक्ट करने का नहीं मिलेगा। नाउ इसी तरह की नीट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।